Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स ऑन इंटरनेट। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रेंड्स, आप जैसे मैंने बताया विकास 10 कोड को अगर आप यूज करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्यूटरी डिस्कस करेंगे जून मंथ की। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन फेमस पर्सनैलिटी जिनका देहांत हो गया है जून मंथ में, एज वेल एज कुछ पुराने मंथ की ऑब्यूटरीज भी डिस्कस करेंगे, एंड साइड बाय साइड कुछ करंट अफेयर्स आपसे डिस्कशन में भी रखेंगे जो आपकी प्रिपरेशन में, रिविजन में हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भजन सोपोरी जी की। इनका रिसेंटली निधन हो गया, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, और ये कौन से इंस्ट्रूमेंट के लिए फेमस है? संतूर के लिए। संतूर के लिए काफ़ी फेमस हैं ये, एंड ये पद्मश्री अवार्डी हैं श्री पंडित भजन लाल सुपुरी जी। इनका रिसेंटली निधन हो गया। इन्हीं को सेंट ऑफ संतूर भी बोला जाता है और किंग ऑफ स्ट्रिंग के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज ये किस इंस्ट्रूमेंट से बिलोंग करते हैं? संतूर से। नेक्स्ट हम बात करेंगे वी कृष्णमूर्ति की। वी कृष्णमूर्ति, इनका रिसेंटली निधन हो गया। इनका पूरा नाम वेंकटरमन कृष्णमूर्ति। ये फॉर्मर चेयरमैन थे स्टील पब्लिक सेक्टर यूनिट सेल के, और ये मारुति उद्योग, जिसको अब हम मारुति सुजुकी नाम से जानते हैं, उसके भी ये फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं। इनका निधन हुआ एट द एज ऑफ 97 चेन्नई में। इनका जन्म हुआ था इन तिरावूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, और ये कृष्णमूर्ति चेयरमैन थे सेल के 1985 से 1990 के बीच में, और इनको फादर ऑफ पीएसयू इन इंडिया भी बोला जाता है। काफ़ी फेमस है इस नाम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोलोंजी मिस्त्री की। पोलोंजी मिस्त्री ये एक आयरिश बिलियनियर है, इंडियन आयरिश बिलियनियर। इनका महाराष्ट्र मुंबई में जन्म हुआ था। बिजनेस टाइकून पोलोंजी मिस्त्री, इनका रिसेंटली निधन हो गया है। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र, जिसको पहले बॉम्बे कहते थे, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। पोलोंजी शपूरजी मिस्त्री, इनको निकनेम जो इनका था वो है फैंटम ऑफ बॉम्बे हाउस। इनका रिसेंटली निधन हो गया है। ये इंडियन बॉर्न आयरिश बिलियनियर है। 93 की एज में इनका निधन हुआ, और ये चेयरमैन है शपूरजी पोलोंजी ग्रुप के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह किस स्पोर्ट से बिलोंग करते थे? हॉकी से बिलोंग करते थे। इन्होंने इंडिया के लिए ओलंपिक्स में मेडल जीता है। इनका रिसेंटली निधन हो गया। 75 की एज में इनका निधन हो गया, और ये ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, हॉकी स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, वीरेंद्र सिंह, इनका निधन हो गया जलंधर पंजाब में। 1947 जलंधर पंजाब में ही इनका जन्म हुआ था। अगर एक फेस्टिवल पूछूं, साओ
जोआओ फेस्टिवल, ये कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है? साओ जोआओ फेस्टिवल गोवा में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं नोटेड राइटर चोआलूर कृष्णनुटी। चोआलूर कृष्णाकुटी, इनका रिसेंटली निधन हो गया। ये कौन थे? ये एक नोटेड लिरिस्ट थे, ऑथर थे, जर्नलिस्ट थे, चोआलूर कृष्णाकुटी। इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 86। कहाँ पर? थिसूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में। ठीक है, इनका जन्म भी थिसूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में ही हुआ था और यह है चोआलूर कृष्णनकुटी जिनका निधन हो गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे काफ़ी फेमस रियोन क्रिटिक एंड क्रिटिक CRITIC क्रिटिक एंड लिंग्विस्टिक प्रोफेसर गोपी चंद नारंग जी का। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, गोपी चंद नारंग जी। ये एक रियोन्ड क्रिटिक हैं, ये काफ़ी फेमस उर्दू स्कॉलर रह चुके हैं, इंडियन थ्योरिस्ट हैं, लिंग्विस्ट प्रोफेसर हैं गोपी चंद नारंग जी, जिनका निधन हो गया अभी नॉर्थ कैरोलिना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इनका जन्म हुआ था डुक्की में, जो कि प्रेजेंट डे बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से प्रोफेसर रह चुके हैं एंड जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें गोपीचंद नारंग जी की ही, इन्हीं को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2004 में फॉर लिटरेचर एंड एजुकेशन एंड पद्मश्री से 1990 में फॉर लिटरेचर एंड एजुकेशन इन इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं रजत कुमार कार। रजत कुमार कार, आप जैसे इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक एमिनेंट ओडिया लिटरेचर है जिनका रिसेंटली निधन हो गया है। किस लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं? ओडिया लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं। कौन है ये? रजत कुमार कार। फिर हम बात करेंगे पंडित शिव कुमार शर्मा की। ये एक संतूर प्लेयर है, लेजेंडरी संतूर प्लेयर और पद्मा अवार्डी जिनका निधन हो गया। अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाता है कि पंडित शिव कुमार शर्मा किस इंस्ट्रूमेंट से बिलोंग करते हैं, तो ये संतूर से बिलोंग करते हैं। और संतूर भी आपको याद रखना है, ये कहाँ का इंस्ट्रूमेंट है? जम्मू एंड कश्मीर का आपका ये इंस्ट्रूमेंट रहेगा। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में ही एक मीटिंग याद रखना, G20 की एक मीटिंग 2023 में जम्मू एंड कश्मीर में ही होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर पंडित शिव कुमार शर्मा की बात करें, इज वेल नोन फॉर इट्स एफर्ट्स इन शिफ्टिंग द संतूर, जो कि कहां से बिलोंग करता है? जम्मू एंड कश्मीर से। अंबुबाची मेला, अंबुबाची मेला कहां सेलिब्रेट किया जाता है? असम में, अंबुबाची मेला। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ जरा बता दो, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, इसको कितने साल की एक्सटेंशन मिल गया है? 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया गरीब कल्याण रोजगार अभियान को। फिर इसी के साथ साथ जरा बताओ, इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट का किसके द्वारा कमीशन किया गया और कहाँ कमीशन किया गया? तो इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट टाटा सोलर पावर के द्वारा कमीशन किया गया, या टाटा पावर सोलर के द्वारा कमीशन किया गया। और कहाँ पर कमीशन किया जाएगा? इसको सेटअप किया जाएगा केरला में। ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। फिर एक इनिशिएटिव होता है वन हेल्थ इनिशिएटिव, वो है वन हेल्थ इनिशिएटिव। ये वन हेल्थ इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कहाँ पे लॉन्च किया गया? बेंगलुरु का ये इनिशिएटिव रहेगा, वन हेल्थ इनिशिएटिव। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे लियोनिड क्रावचुक। ये पहले प्रेसिडेंट है यूक्रेन के जिनका रिसेंटली अब इनका निधन हो गया है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन लियोनिड क्रावचुक, जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मर टेलीकॉम मिनिस्टर पंडित सुखराम की। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, इनका भी निधन हो गया, ये फॉर्मर टेलीकॉम मिनिस्टर थे। फिर संस्कृत एंड हिंदी स्कॉलर, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, संस्कृत एंड हिंदी स्कॉलर डॉक्टर रमाकांत शुक्ला जी, इनका निधन हो गया। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, और इनको ऑनर किया जा चुका है पद्मश्री से 2013 में फॉर लिटरेचर एंड एजुकेशन, प्रेसिडेंट्स अवार्ड से 2009 में, और साहित्य अकेडमी अवार्ड से 2018 में अंडर संस्कृत कैटेगरी फॉर पोएट्री मामा जनानी। ये कौन है? डॉक्टर रमाकांत शुक्ला, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनका निधन हुआ, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, मूविंग ऑन टू, आगे जाने से पहले कृषि यात्रा की। कृषि यात्रा किन के द्वारा लॉन्च की गई है? कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई कृषि यात्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स, काफ़ी फेमस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, याद रखना, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और काफ़ी फेमस प्लेयर थे एंड्रू साइमंड्स, इनका निधन हो गया है।
फिर हम बात करेंगे यूएई के प्रेसिडेंट शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, इनका भी निधन हो गया। ये कौन है? शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। इनका निधन हो गया। ये यूएई के प्रेसिडेंट हैं, रह चुके हैं, थे मतलब जब इनका निधन हुआ। फिर संस्कृत स्कॉलर पद्मा अवार्डी विनर भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी। ठीक है, संस्कृत स्कॉलर एंड पद्मा अवार्ड विनर भागीरथ त्रिपाठी, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, इनका भी निधन हो गया है। फिर हम बात करेंगे फॉर्मर एल्बेनियन प्रेसिडेंट, अल्बानिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट बुज्जर निशानी का भी निधन हो गया रिसेंटली। ये सब नोट करते चलिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये नहीं, आपको पिक्चर नहीं दिखाएंगे, आपसे सीधा ये पूछेंगे कि फॉर्मर अल्बानियन प्रेसिडेंट कौन थे जिनका निधन हुआ, 4 ऑप्शन दे देंगे, वहीं कंफ्यूज हो जाओगे जब तक आपने इसको पढ़ा नहीं होगा, नोट नहीं करा होगा और रिवाइज नहीं करा होगा। तो बुज्जर निशानी वो करेक्ट आंसर है फॉर फॉर्मर अल्बानियन प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है फार्मूला 1 पायनियर टोनी ब्रुक्स, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। काफ़ी फेमस फार्मूला 1 ड्राइवर थे, जैसे अभी मैक्स वर्स्टैपन है, ये जो रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं, इन्होंने काफ़ी चीज़ जीती हैं, जैसे एमिलिया रोमांगना, ग्रैंड पेक्स। फिर अगर मैं बात करूं आपकी वर्ल्ड के ओल्डेस्ट लिविंग ग्रैंड मास्टर की, ग्रैंड मास्टर टाइटल किस स्पोर्ट से बिलोंग करता है? ये चेस से बिलोंग करता है। तो वर्ल्ड के ओल्डेस्ट लिविंग ग्रैंड मास्टर यूवी एवरबैक, इनका निधन हो गया। ये यूएसएसआर से बिलोंग करते हैं, मतलब रशिया से बिलोंग करते हैं। इनका रिसेंटली निधन हो गया और ये वर्ल्ड के ओल्डेस्ट लिविंग ग्रैंड मास्टर है यूवी एवरबैक। ठीक है, 100 साल की उम्र में इनका मॉस्को में निधन हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटी टेररिज्म डे। 21 मई को हम नेशनल एंटी टेररिज्म डे ऑब्जर्व करते हैं। नेशनल इंटरनेशनल नर्सेज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 12 मई को। और नेशनल डेंगू डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 16 मई को। फिर अगर हम बात करें नेटो की, नेटो के द्वारा 3 एक्सरसाइज याद रखिएगा। एक तो है डिफेंडर यूरोप 2022, स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022, फिर एक आती है लॉक्ड शील्ड। ये आपकी साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है जो कि एस्टोनिया के द्वारा कराई गई थी, एस्टोनिया में कराई गई थी, जो कि नेटो की एक एक्सरसाइज है। ठीक है, ये 3 आपको याद रखनी है। फिर याद रखना है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज, क्या नाम रहेगा? बैक लॉन्ग ब्रिज। आई रिपीट, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज क्या है? वो है बैक लॉन्ग ब्रिज। ये इसका दूसरा नाम रहेगा व्हाइट ड्रैगन। और ये कहाँ पे ओपन किया गया है? वियतनाम में। आई रिपीट, वियतनाम में वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज है बैक लॉन्ग ब्रिज। इसका क्या नाम रहेगा? व्हाइट ड्रैगन। नेक्स्ट हम बात करेंगे चेन एनालिसिस। चेन एनालिसिस के द्वारा अभी एक डाटा रिलीज किया गया था 2021 का, जिसमें बताया गया कि इंडिया की रैंक इन द टर्म्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी रहेगी 21 इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो गेन्स के लिए। ठीक है, कि प्रॉफिट कितना हुआ, और फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ रहेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आई रिपीट, क्रिप्टो गेन्स की बात करें तो इंडिया की रैंक रहेगी 21 इन द ईयर 2021 और टॉप पे रहेगा यूएसए, और ये डाटा चेन एनालिसिस के द्वारा रिलीज किया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैक्स वर्स्टैपन की। मैक्स वर्स्टैपन ने मियामी ग्रैंड प्रिक्स टाइटल को जीता और एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स टाइटल को भी जीता। ये किसके लिए ड्राइव करते हैं? रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रवि शास्त्री। ये इंडियन क्रिकेट टीम के कोच हैं। इनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है फैन कोड का। फैन कोड क्या है? फैन कोड एक लाइव कंटेंट स्पोर्ट्स स्टैटिस्टिक्स एंड ई मार्केट प्लेस है, जिनका ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रवि शास्त्री। कृषि यात्रा, कृषि यात्रा ये किस स्टेट में ऑब्जर्व किया गया? किस स्टेट की स्कीम है? मतलब कृषि यात्रा कर्नाटका की, कर्नाटका की स्कीम है कृषि यात्रा। नेक्स्ट पोकरबाजी। पोकरबाजी का क्रेज बढ़ाने के लिए, इसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए अमंग द मासेस, तो पोकरबाजी ने शाहिद कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित करा। इजी है, 1 वर्ड, बिल्कुल 1 लाइन। वर्ल्ड यूएफओ डे, यूएफओ की फुल फॉर्म अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, तो वर्ल्ड यूएफओ डे 2 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। ऐसे ही अगर मैं वर्ल्ड नो टोबैको डे की बात करूं तो 31 मई को हम वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व करते हैं, और इसके साथ थीम याद रखना, टोबैको थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट। आई रिपीट, टोबैको थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट, ये वर्ल्ड नो टोबैको डे की थीम रहेगी, जो कि 31 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट वर्ल्ड बाइसिकल डे, 3 जून को हम वर्ल्ड बाइसिकल डे ऑब्जर्व करते हैं। इसी के साथ साथ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, और थीम रहेगी ओनली वन अर्थ। इसी के साथ साथ अगर मैं 21 जून की बात करूं तो 21 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं आपका इंटरनेशनल योगा डे, जो इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद यूनाइटेड नेशन का रशियन लैंग्वेज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 6 जून को ऑब्जर्व किया जाता है।
फिर इसके अलावा ग्लोबल विंड डे 15 जून को ग्लोबल विंड डे ऑब्जर्व किया जाता है। अगर आप कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखें, जैसे पीयूष गोयल इन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान इंडिया डेलीगेशन को लीड किया था, जो कि डेवोस में हुई थी। फिर इन्होंने ही मैंगो फेस्टिवल हुआ था एक, जो कि कहाँ पे था, बेल्जियम में था, इसको इनॉग्रेट किया था। और किस लिए कि मैंगोज को बढ़ावा देने के लिए, मैंगोज की जो डिफरेंट स्पीशीज होती हैं उसको प्रमोट करने के लिए ऑल ओवर इंडिया। ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट की, इन्होंने बताया कि वर्ल्ड में चाइना ने सबसे ज़्यादा गोल्ड को रिसाइकल किया और इंडिया इस लिस्ट में चौथे नंबर पे आ जाता है इन फॉर द रिसाइकलिंग ऑफ गोल्ड। फिर अगर बात की जाए वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश की, वो कहाँ मिली, कंबोडिया में मिली। इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए वीवाटेक 2020 हुआ था अभी, और वीवाटेक क्या है, ये यूरोप का बिगेस्ट स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस है और इस बिगेस्ट स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडिया को कंट्री ऑफ द ईयर घोषित किया गया था ड्यूरिंग वीवाटेक 2020। ठीक है। फिर अगर क्वेश्चन आता है केरला के ऊपर, केरला की सबसे पहले याद रखनी है शैली ऐप केरला के द्वारा एक ब्रेकफास्ट स्कीम लॉन्च की गई थी ताकि प्राइमरी स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट स्कूल में ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया जा सके। केरला के ही द्वारा इनका खुद का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाया गया है। इन्हीं का खुद का OTT प्लेटफॉर्म है सी स्पेस के नाम से, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, और इन्हीं के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई मेडिसैप। ये मेडिसैप क्या है, मेडिसैप आपका एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए स्कीम है जो कि केरला गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। इसी के साथ साथ अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ज़रा बताओ उड़ीसा, ऐसी जैसे हमने केरला का देखा उड़ीसा का देखें, मो बस सर्विस उड़ीसा की है। उड़ीसा के ही द्वारा पहला ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है यहाँ पर उड़ीसा में। पहली ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी जो ट्राइबल लोगों की हेल्थ का डाटा रिकॉर्ड करेगी, वो भी आपका उड़ीसा में ही है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ज़रा बताओ इसरो के द्वारा 3 सिंगापुर की सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया यूजिंग PSLV C-53 रॉकेट। सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। फिर याद रखेंगे सुनील छेत्री के बारे में, काफ़ी फेमस फुटबॉलर हैं। इनको ये 5th हाईएस्ट गोल स्कोरर बने इन द इंटरनेशनल फुटबॉल हिस्ट्री, सुनील छेत्री। फिर अगर बात की जाए वो पहली स्टेट कौन सी है जिन्होंने पहली बार अपना रणजी ट्रॉफी जीती, फर्स्ट एवर रणजी ट्रॉफी जीतने वाली कौन सी स्टेट बनी, वो है मध्य प्रदेश। ठीक है। और रणजी ट्रॉफी किस स्पोर्ट से बिलोंग करती है, क्रिकेट से। अगर ऐसे ही मैं बात करूं ऊबर कप, थॉमस कप, ये दोनों किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, ये बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जरा बताइए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अष्टांग योगा, इस बुक को हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के द्वारा रिलीज किया गया। ऑथर किन के द्वारा किया गया है, सोनू फोगाट। मैं बहुत बार ये बुक बता चुका हूँ अष्टांग योगा, बिकॉज योगा से रिलेटेड है। योगा 21 जून को मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे, तो याद रखना पड़ेगा आपको ये। फिर अगर हम और कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखें, जैसे 23 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक डे। इंटरनेशनल विडोज डे भी इसी दिन ऑब्जर्व किया जाता है। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, ये भी 23 जून को ही ऑब्जर्व करा जाता है। फिर अगर मैं बात करूं 27 जून की, 27 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं MSME डे। 27 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं MSME डे। फिर 29 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स। 29 जून को ही नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। और ये किन की मेमोरी में ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, PC महालनोबिस की मेमोरी में, क्योंकि इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। फिर इसके अलावा अगर आपसे मैं पूछूं उन्मेष, ये क्या था, ये
3 डे लॉन्ग इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल, जो कहाँ पे ऑब्जर्व किया गया? हिमाचल प्रदेश में। आई रिपीट, 3 डे लॉन्ग इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल उन्मेष के नाम से कहाँ ऑब्जर्व किया गया? हिमाचल प्रदेश में। फिर किन्होंने इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन समिट 2022 को इनॉग्रेट किया और कहाँ पे इनॉग्रेट किया? न्यू दिल्ली में करा। और किन के द्वारा? नितिन गडकरी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट करा गया। फिर वो कौन सी स्टेट है जो लार्जेस्ट स्टेट बनी इन आउटस्टैंडिंग माइक्रो फाइनेंस लोन? लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ आउटस्टैंडिंग माइक्रो फाइनेंस लोन वो है तमिलनाडु। ठीक है। फिर पुणे होस्ट करेगा महाराष्ट्र का पहला थिएटर फेस्टिवल। पहला थिएटर फेस्टिवल होस्ट करेगा महाराष्ट्र, एंड ये डेडिकेटेड होगा किस थीम पे? मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ की थीम पे ये बेस्ड रहेगा। ठीक है। फिर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने एक नेशनल योगा ओलंपियाड भी लॉन्च किया। नेशनल योगा ओलंपियाड भी लॉन्च किया गया था। फिर इसी के साथ साथ सेंटर फ्रॉम ब्रेन रिसर्च, सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च, ये सेटअप किया गया कहां पर? IISc बेंगलोर में। किनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आपको क्या याद रखना है? सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च ये कहाँ लोकेटेड है? IISc बेंगलोर में ये लोकेटेड रहेगा। फिर वो 36 स्टेट कौन सी बनी जिसने वन नेशन वन राशन कार्ड को इम्प्लीमेंट किया? वो है असम। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट करने वाला एट प्री प्राइमरी लेवल वो पहली स्टेट कौन सी बन गई? उत्तराखंड। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें 1968 में आई थी, फिर 1986 में, फिर इसके बाद आई 2020 में। और याद रखना 1986 वाली को 1992 में एडिट किया गया। 1968 की बात करें तो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे आई थी। फिर ये बात करें 86 तो राजीव गांधी के टाइम पे, और 2020 की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे आई। ठीक है। चलिए फिर अगर मैं बात करूं IMD का वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इंडिया की क्या रैंक रहेगी इस इंडेक्स में? 37। टॉप किसने किया? डेनमार्क ने। ठीक है। किसने किया टॉप? डेनमार्क ने। फिर ऐसे ही अगर क्वेश्चन आ जाता है चाइना के थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है? चाइना के थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है? वो है फुजियान। थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान। फिर FATF की ग्रे लिस्ट में अभी भी कौन रहेगा? पाकिस्तान स्टिल है, 2018 से है। और पहली बार कौन आया था जिसको अभी रिसेंटली ऐड किया गया था? वो थे UAE, FATF की ग्रे लिस्ट में ऐड कर दिए गए थे। FATF के प्रेसिडेंट कौन है? T राजा कुमार, और ये पहले सिंगापुरियन बने थे जिनको अपॉइंट किया गया था टू द पोस्ट ऑफ FATF के प्रेसिडेंट। ब्रोकन राइस, इंडिया के ब्रोकन राइस का सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन बना? चाइना। ठीक है। फिर चाइना प्रेसिडेंट होस्ट करेंगे 14th ब्रिक्स समिट जो कि बीजिंग में होगी। 12th मिनिस्ट्रियल WTO मीटिंग कहाँ पे होगी? जिनेवा में होगी। ठीक है। फिर मैं अगर कॉर्सेरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट की बात करूं तो इंडिया की रैंक रहेगी इन 68, और यहाँ पे टॉप किसने किया? स्विट्जरलैंड ने टॉप किया इन फर्स्ट पोजीशन। फिर अगर मैं बात करूं G20 की मीटिंग, G20 ग्रुप्स ऑफ 20 की जो ग्रुप ऑफ 20 है, इसकी प्रेसिडेंसी अभी किसके पास है? इंडोनेशिया के पास है। और इसके बाद फिर 2023 की प्रेसिडेंसी किसके पास होगी? इंडिया के पास होगी फॉर द G20। ठीक है, याद रखेंगे। फिर इसी के साथ साथ एक दो अगर हम डेज देखें इंपॉर्टेंट, जैसे आपको याद रखना है 19 जून, सबसे पहले तो 19 जून याद ही रखिएगा क्या होता है? नेशनल फादर्स डे, या फिर सिंपली याद रखिए फादर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 19 जून को। 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे, और थीम क्या रहेगी इंटरनेशनल योगा डे की? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। योगा फॉर ह्यूमैनिटी आपकी थीम रहेगी इंटरनेशनल योगा डे की। फिर 21 जून को ही याद रखिएगा वर्ल्ड म्यूजिक डे, वर्ल्ड म्यूजिक डे भी ऑब्जर्व किया जाता है कब? 21 जून को ही। ठीक है,
तो ये थे फ्रेंड्स कुछ करंट अफेयर्स। इसी के साथ साथ आखिरी जाते जाते दिल्ली के बारे में और कुछ करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं, जैसे माई इलेक्ट्रिक व्हीकल, हॉबी हब, 2 रोबोट्स को ऐड किया गया इन देयर फायर फाइटिंग टीम। फिर दिल्ली के द्वारा ही 3rd ऑर्गेनिक एक्सपो कंडक्ट कराया गया था। यहीं पर आपका बिगेस्ट ड्रोन मेला हुआ, बिगेस्ट ड्रोन मेला। यहीं पे आपका पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है खादी के लिए, और यहीं पे आपका म्यूजियम है फॉर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स। ठीक है, ये दिल्ली से रिलेटेड सारी न्यूज़ हैं, आपको पता होनी चाहिए। फिर अगर हमने म्यूजियम की बात की तो एक याद रखना, गोवा का म्यूजियम है नेशनल म्यूजियम फॉर कस्टम्स एंड जीएसटी। पूछा जा सकता है नेशनल म्यूजियम फॉर कस्टम्स एंड जीएसटी कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आपका गोवा में मिलेगा। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं ऐसा ही सेशन हम फ्यूचर में लाते रहें तो कमेंट करके ज़रूर बताना, बिकॉज आपके कमेंट की बहुत वैल्यू रहती है। ठीक है, आज की वीडियो से अगर आपको चीज़ें सीखने को मिली, क्योंकि हमने बहुत अच्छा सेशन है आज हमने बहुत सारी नई चीज़ें लिखी हैं, बहुत सारी चीज़ों को रिवाइज किया है, बहुत सारे डेज, बहुत सारी ऑब्यूटरीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिससे क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस रहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।